नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन को कंपेयर करने के यहाँ 3 मेथड्स हम ले रहे हैं। पहले हम ले गए मेथड मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल। कैसे डिनोमिनेटर को इक्वल करके हम फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं ये देखते हैं। 5/12 और 9/16 दो फ्रैक्शन हैं। इनको कंपेयर करना तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर सेम है यानी कि फ्रैक्शन लाइक है तो हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं, जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था। यहाँ पर क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स 12 और 16 है, इन्हें सेम कैसे करेंगे? इन्हें सेम करेंगे एलसीएम के द्वारा। 48 हो गया तो आपको 5/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें डिनोमिनेटर 48 हो। सो आप यहाँ पे लीजिए और 48 बनाने के लिए 12 मल्टीप्लाई व्हाट टू मेक 48, तो आप 48 को 12 से डिवाइड कर लीजिए। सो 4 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाए। आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करके ठीक करिए इसको 3। सो इस तरह आपको दो बन गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मिल गए 20/48 एंड 27/48। आप देखिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो। 27/48 किसका इक्विवेलेंट है? 9/16 का। 12 इज स्मॉलर दैन 9/16। इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखते हुए हमने देखा कि 9/16 बड़ा है। एक और मेथड करेंगे बाय मेकिंग न्यूमरेटर इक्वल। इसी क्वेश्चन को अगर हम लें सो 5/12 और 9/16, अब दोनों ही न्यूमरेटर को इक्वल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि न्यूमरेटर सेम हो जाए। सो देखिए दोनों ही को प्राइम 5 और 9 दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। जब भी दो नंबर में कॉमन फैक्टर एक ही हो, सिर्फ 1 हो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो उनको बोलते हैं को प्राइम। 9 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो इस तरह हमारा न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा। जैसे कि रूल है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/12? सो 5 टाइम्स 9 एंड 12 टाइम्स 9, तो आपके नंबर्स 108 और 45 दिस इज 80। सो आपने देखा जिनमें जब भी आप इस तरह करें न्यूमरेटर जब इक्वल हो तो हम देखेंगे किसका डिनोमिनेटर छोटा है। जिनका छोटा डिनोमिनेटर होगा वही बड़ा होगा। 45/80 9/16 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सो 9/16 बड़ा हो गया 5/12 से। ये हमने क्वेश्चन किया। अब मेथड देखते हैं, और थर्ड मेथड देखेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है देखिए 5/12 9/16। मल्टीप्लाई मेथड में हम डिनोमिनेटर को दूसरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेफ्ट वाले का प्रोडक्ट लिखेंगे लेफ्ट साइड, राइट का प्रोडक्ट लिखेंगे राइट साइड। सो जब आपने मल्टीप्लाई किया 16 टाइम्स 5, सो 5 मल्टीप्लाई 16, ये ध्यान रखना है 5/12 लेफ्ट में है तो उनका प्रोडक्ट भी लेफ्ट। 9 मल्टीप्लाई 12 एंड 12 मल्टीप्लाई 9 108। तो बड़ा वैल्यू किसकी है? बड़ी वैल्यू है 108। सो ये आपका फ्रैक्शन बड़ा हो गया, इट मीन्स 9/16 बड़ा हो गया। इस क्वेश्चन देखें कंपेयर द फ्रैक्शन। जब भी हमें क्वेश्चन आता है इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर में अरेंज करना नंबर्स को, सो इनमें कई फ्रैक्शन हो आराम से हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। सो 3 4 12 और 16 का एलसीएम आप निकालेंगे। जैसा कि आपने सीखा है एलसीएम निकालना वैसे आप निकाल लेंगे। एलसीएम इनका निकालने पर 48 आ रहा है। सो इनके हम बना लेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2/3 को ऐसे बनाना इक्विवेलेंट कि उनका डिनोमिनेटर 48 हो जाए। सो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 48 हो? आप उसे निकालिए। 48 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो
तो नंबर मिल जाएगा आपको। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया। इट में 16 से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 16, यहाँ पर भी 16 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हो गया 32/48। वैसे ही आप दूसरे भी फ्रैक्शंस का निकाल लीजिए। 3/4 48 बनाना है तो 4 मल्टीप्लाई क्या, सो 12। 3 मल्टीप्लाई भी 12 करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हो गया 36/48। थर्ड नंबर है 5/12। सो 12 को बनाना है 48, क्या मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल सही बताया आपने। ऐसे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर 9/16, आपको बनाना है डिनोमिनेटर 48। आपको लाइक बनाना है फ्रैक्शंस, जिससे कि आप इजीली कंपेयर कर सकें। सो बनाने के लिए आपको 48 को 16 को 48 बनाना है तो 16 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए। सो 3 मल्टीप्लाई किया तो आपने, इस तरह आपने देखा कि सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर हमारा अब सेम हो गया। अब इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। डिनोमिनेटर सबके बराबर है तो हम क्या देखते हैं किसका न्यूमरेटर बड़ा है। सबसे बड़ा यहाँ पे है 1 नंबर, सेकेंड यहाँ 2 और देन 3, ये है 4। सो ये आपको देखने के बाद आपको यहाँ पर उनके जो नंबर्स हैं उन्हें अरेंज कर लेना है। आप उनको देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखते हुए उनके जो नंबर्स हैं ओरिजिनल नंबर्स उन्हें ही आपको अरेंज करना होगा। सो आपने जब अरेंज कर लिया तो आपको क्या दिखा, 3/4 सबसे बड़ा है, 2/3, देन 9/16, देन 5/12। इस तरह आपने कंपेयर कर लिया। देखा आपने कितना आसान है। डिनोमिनेटर को लाइक बना के आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर इन दिस टॉपिक। अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, उन्हें पढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।